हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम आज करने जा रहे हैं मोती और टॉमी, जो कि कक्षा 5 पाठ 3 है, वो भी हिंदी माध्यम का, हिंदी प्रथम भाषा का। तो हम बात करते हैं इस कहानी की। पहले हम बात कर लेते हैं पिछले चैप्टर और पिछले वीडियो में पूछा गए प्रश्न की। तो जैसा कि पिछले वीडियो में पूछा गया था प्रश्न कि रक्त की खोज किसने की थी। क्वेश्चन है हमारा, रक्त की खोज किसने की थी। ठीक है, तो उसका आंसर है कार्ल लैंड स्टीनर, जो कि रक्त के खोज करने वाले एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पिछले चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा पार्ट 2 था, और पार्ट 2 का नाम था मच्छर और पवन। जो कि मच्छर और पवन की इसमें स्टोरी बताई गई थी, मतलब मच्छर किस प्रकार से इंसानों का खून पीता है और पवन देव किस प्रकार से मच्छरों को हवा से उड़ा दिया करते हैं। उसकी गुहाई मतलब मच्छर लगाता है भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है पवन देव को बुलाओ, मैं उनको समझाता हूँ। पर पवन देव आते हैं, पवन देव कहते हैं कि ये तो मेरा काम है, पर फिर वो विष्णु भगवान पवन देव को भी लौटा देते हैं। तो फिर मच्छर दोबारा आता है, तो मच्छर पूछता है भगवान आपने पवन को समझाया कि नहीं समझाया। तो भगवान विष्णु कहते हैं सुनो मच्छर मेरी बात, क्योंकि क्या है पवन का भी वही काम है और आपका भी वही काम है। आप इंसानों का खून चूसते हो और पवन हवा देने का काम करते हैं, मतलब किसी को ज़िंदा रखने का काम करते हैं। तो इसी वजह से आप अपने काम में लगे रहो, या तो पवन को भी मैं कुछ नहीं कह सकता। इस वजह से वहीं पे स्टोरी का समाप्त हो जाता है। ठीक है, आज बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, जो कि टॉमी और मोती, यानी मोती और टॉमी पर लिखा गया है। और जो इस बार का प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। आपकी स्क्रीन क्या करना है, कमेंट में कमेंट करना है कि इसका आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बात करते हैं पार्ट 3। एक छोटा सा गांव था। उस गांव की आखिरी गली में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम मोती था। वह शरीर से हष्ट-पुष्ट और तगड़ा था। दूसरों गली के कुत्तों से लड़ाई होने पर मोती स्वयं सबसे आगे रहता था। वह खूब जोर जोर से भूंकता, दुश्मन पर टूट पड़ता और बड़े बड़े ताकतवर कुत्तों को भी भगा देता था। घायल हो जाता था पर हिम्मत ना हारता था। एक बार गांव में अकाल पड़ा। तब से मोती की बुरी दशा शुरू हो गई। तालाब सूख गया, खेत वीरान हो गए, मवेशी दुबले होते गए। पहले गांव वाले गायों और कुत्तों की रोज़ कुछ ना कुछ खिलाते, लेकिन अब कोई त्यौहार आने पर ही वे गायों और कुत्तों को खिलाते थे। इसलिए मोती दुबला और कमज़ोर होता गया, लेकिन उसका स्वभाव अब भी वैसा ही था। आंखें अब भी बाघ जैसी थी। किसी चोर लुटेरी की हिम्मत नहीं थी कि गली में पाँव रख दे। कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पे नाम बताया गया है मोती, जो कि एक कुत्ते का नाम है, तो वो किस प्रकार अपनी गली की सुरक्षा रखता था और गली वाले उसको किस प्रकार से खाना खिलाते थे। पर एक समय था कि अकाल पड़ गया, तो उसको 30 त्यौहार को ही खाना खिलाया जाता था। तो आगे देखते हैं क्या है। एक दिन आहार की तलाश में भटकता भटकता मोती गांव से बहुत दूर निकल गया। घूमते घूमते वह एक शहर में जा पहुंचा। भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। सड़क से गुजरते हुए मोती की नज़र एक भव्य बंगले पर पड़ी। मोती उस बंगले के पास गया। वह लोहे के फाटक के पास कुछ देर खड़ा होकर उत्सुकपूर्वकता अंदर देखता रहा। फिर फाटक की लोहे की छड़ों के बीच से वह धीरे से बगल के भीतर घुस गया। उसने देखा बंगला काफ़ी बड़ा था। चार दीवारी के अंदर विशाल बगीचा था। तरह तरह के पौधे, रंग बिरंगे फूल, हरी हरी नर्म नर्म घास। मोती नर्म नर्म घास पर लौटने लगा। मतलब कुत्ते को क्या है, अच्छा लग गया कि वो जो बगीचा था वहाँ पे नरम नरम घास थी, तो वहाँ पे वो लौटने लगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी बीच उसके नथुने में खाने की सुगंध आई। उसके सुगंध की दिशा में सिर उठाकर देखा
तो पास ही कचरे का एक डब्बा पड़ा था। वह तुरंत डिब्बे के पास पहुंचा और उसमें मुंह डालकर खाने लगा। तभी उसे किसी अन्य जाति के कुत्ते की गंध आई। उसने डिब्बे से मुंह निकालकर देखा तो सामने छोटे कद का एक सुंदर कुत्ता खड़ा था। खरगोश की तरह सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे पाँव, समूचे शरीर पर सफ़ेद रेशम जैसे बाल, बिल्कुल साफ सुथरा चमकदार आँखें, गोल मटोल भरा भरा शरीर। मतलब ये कुत्ते की पहचान थी, जो बड़े घर का दिखता था। इस साफ सुथरे कुत्ते ने मोती की ओर देखा। उसके कान खड़े हो गए, उसकी आंखें फैल गईं। भौंकने का उसका मन तो हुआ ही, लेकिन उसने भौंकना उचित नहीं समझा। दुबले पतले मोती पर उसे दया आ गई। उसने सोचा, जाने कितने दिनों से भूखा होगा बेचारा। मोती ने उसे देखकर अपनी पूंछ हिलाई। फिर उसने अपने दांतों सॉरी फिर उसने अपने दोनों अगले पैर ऊपर उठाए, जैसे वह शरणागति स्वीकार कर दोस्ती की याचना कर रहा है। उसने धीमे से कहा, नमस्ते दोस्त। यह सुनकर वह सुंदर कुत्ता खुश हो गया। उसने पहले पूंछ लाई, फिर उसने कहा, मेरा नाम टॉमी है। लगता है शहर में तुम पहली बार आए हो, पर चिंता मत करना, यदि यहाँ रहना है तो कुछ देर रुक कर उसने आगे कहा, तुम यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। आज तुम भले ही बंगलों के अंदर घुस गए, पर आगे से अंदर आने के लिए मेरी अनुमति लेनी होगी, समझे? मोती ने कहा, ठीक है, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा। मोती अब थोड़ी राहत महसूस करने लगा। वह टॉमी को एकटक देखता रहा, फिर बोला, कितने सुंदर लगते हो तुम। तुम्हारे शरीर के सफ़ेद बाल भी कितने स्वच्छ हैं। मतलब जो बड़े घर का कुत्ता था वो छोटे घर के कुत्ते से ऐसा कह रहा था कि अगर आपको अंदर आना है तो आपको परमिशन इजाज़त लेनी होगी, तभी आपको आना होगा, वरना आप नहीं आ सकते। या तो आपको सोसाइटी में रहना है तो इज्जत पूर्वक रहना होगा। टॉमी ने गर्दन उठाकर कहा, आज ही शैम्पू से धोए हैं, तुम्हें खाना भी अच्छा अच्छा मिलता होगा। भूखे मोती ने कहा, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा मालिक जो खाते हैं वही मुझे भी खाने को मिलता है। प्रत्येक परिवार को मालिक कार में मुझे घुमाने ले जाते हैं। मैं तो खिड़की के पास बैठता हूँ और यूं सिर बाहर निकाल कर पूरे शहर का दर्शन करता हूँ। और टॉमी ने कुछ छिपाने की कोशिश की, फिर जरा गर्दन ऊंची करके उसने कहा, और गर्मी की लंबी छुट्टियों में तो मालिक मुझे पहाड़ पर घुमाने भी ले जाते हैं। यह सब सुनकर मोती को लगा, कितना भाग्यशाली है ये कुत्ता। काश मुझे भी ऐसा खाने को मिलता, इसी तरह घूमने को मिलता, इसी तरह जीने को मिलता। तभी जैसे मोती के मन में की बात टॉमी ने भांप ली थी। टॉमी ने उससे पूछा, तुम भी मेरी तरह ज़िंदगी जीना चाहते हो? यह सुनकर मोती का हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी खुशी की सीमा न रही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मोती ने कहा। ऐसी ज़िंदगी किसे अच्छी नहीं लगती? अच्छा अच्छा खाना, इतने बड़े बड़े बंगले में रहना, कार में घूमना। और फिर वह जरा सा रुका और उसने एक लंबी सी सांस ली। फिर उसने पूछा, मुझे काम क्या करना होगा? काम? काम कुछ भी नहीं करना है, बस यूं ही खाली बैठे रहना है। किसी भिखारी या अपरिचित व्यक्ति के आने पर जोर जोर से भौंकना है, उसे काटने दौड़ना और डरा कर भगा देना। या टॉमी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, या तुम्हारे जैसा ग्रामीण कुत्ते के अंदर आ जाने पर गुस्से से भौंकना, उसका पीछा कर उसे काटना। इसके बाद टॉमी के सामने देखकर धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाने लगा और थोड़ी देर तक मोती की आंखों में देखता रहा। अंत में टॉमी ने कहा, बस, और इतने से काम के बदले में इतनी मज़े की ज़िंदगी, ऐसा आराम, मज़े ही मज़े, खुशियाँ ही खुशियाँ। मोती को लगा कि अब उसकी तकदीर भी खुल गई। मोती टॉमी के और नज़दीक जाकर उसे ध्यान से देखने लगा और बोला, सचमुच तू बहुत
सुंदर है टॉमी। तभी मोती की नज़र टॉमी की गर्दन पर पड़ी। उसकी गर्दन पर लाल जख्म का लंबा निशान था। मोती ने पूछा, अरे तुम्हारी गर्दन पर यह लाल निशान किसका है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, टॉमी सकपका गया। फिर बोला, मैं कहीं दूर भाग न जाऊं, इसलिए मेरे मालिक मुझे जंजीर से बांध कर रखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, टॉमी कहता है मोती को कि अगर आप तुम्हें भी ऐसी मेरी तरह ज़िंदगी जीनी है तो क्या तुम मेरी तरह मेरे साथ रहना चाहोगे? तो वो सारी क्रियाएं बताता है, मतलब किस प्रकार उसको मालिक किस प्रकार मतलब काम देता है, मतलब किस प्रकार से कोई चोर या कोई दूसरे मतलब कहें तो सोसाइटी का कुत्ता आ जाए तो किस प्रकार भौंकना है, वो सारी प्रतिक्रियाएं बताता है अपनी। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बोलता है। यह सुनकर मोती के कान खड़े हो गए। उसने कहा, तो तुम्हें बांध कर रखा जाता है और वह भी जंजीर से, तो इसमें बुराई क्या है? टॉमी ने कहा, बंधा रहना पड़ता है, बस इतना ही, बाकी तो सब कुछ मिलता है ना। मोती अब टॉमी की ऐश आराम की बातें बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। मोती ने ज़ोर से कहा, हमें कोई हमें जंजीर से बांध कर रखे, यह तो गलत है, बिल्कुल गलत है। बोलो, क्या तुम अपनी इच्छा से बाहर जा सकते हो, शिकार कर सकते हो, अपनी मर्जी से खेल कूद कर सकते हो, तुम अपनी सीमा रेखा निर्धारित कर सकते हो? नहीं, हिचकिचाते हुए टॉमी ने कहा। तो तुम्हें आज़ादी कहाँ रही? मोती ने ऊंचे स्वर में कहा। यह सुन कर टॉमी के कान खड़े सॉरी यह सुनकर टॉमी के खड़े कान नीचे हो गए। उसकी तनी हुई गर्दन भी थोड़ी झुक गई। टॉमी किसी गहरे सोच में पड़ गया। भूखों मर जाना पड़े तो भी ऐसे बंधन को कभी स्वीकार ना करो। मोती ने कान खड़े कर गर्दन ऊंची करके कहा, मुझे देखो, मैं कैसा आज़ाद हूँ। इसी क्षण इस जगह से चले जाने का मेरा मन हो रहा है और मैं चला। अच्छा। और मोती अपनी पूँछ ऊंची करके मस्ती में वहाँ से भाग गया। मोती अब तक नज़र से ओझल ना हो गया। टॉमी उसे देखता रहा। जब वह नज़र से ओझल हो गया तो टॉमी ने आकाश की ओर देखा। आज़ाद पंछियों के दल नीले आकाश में कतार में उड़ते हुए जा रहे थे। चाहे जितनी सुख सुविधा मिले, पर उसके बदले गुलामी स्वीकार ना करें, किसी भी लालच में ना आए। आज़ादी में ही सच्चा सुख है और आज़ादी का ही सौदा कभी ना करें। इस कहानी से भी हमको यह सीख मिलती, क्योंकि कुत्ते के जीवन और इंसान का जीवन में कोई अंतर नहीं है, पर जितना चाहें तो कुत्ता ज़्यादा वफादार होता है इंसान की हैसियत से। और इसी तरह बताया है कोई कुत्ते और इंसान के विचरण के बारे में बताया है कि ये इंसान भी दूसरों को देखकर कैसा बोलता है, काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती। पर कहते नहीं, जो इंसान उस परिस्थितियों से गुजरता है तो उसे ही अंदाज़ा होता है कि वो किस प्रकार की ज़िंदगी जी रहा है, जैसे कि आप लोगों को इस स्टोरी में देखा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ऐसी स्टोरी के साथ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।